तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे पहुंच गए हैं। एस जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रहमान को बधाई दी। एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलकर कहा कि हमारे आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। क्षमता निर्माण के साथ अपने राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने और अफगानिस्तान पर मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तजाकिस्तान के साथ भारत की एकजुटता भी व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पैनल बनाया है। हाईकोर्ट के पूर्व जज पूरे मामले की जांच करेंगे। इसमें परमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो से अनिल देशमुख की जांच कराने पर विचार होगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। एजाज खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने हिरासत में लिया है। एजाज के राजस्थान से मुंबई लौटने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। एनसीबी की टीम एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि ड्रग पैडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एजाज का नाम सामने आया था। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान वाले दिन 22 कर्मियों वाले क्यूआरटी टीम को तैनात करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। प्रियंका गांधी ने कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका ने केरल की एलडीएफ सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि दोनों की नीतियों से जनता को काफी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को पाक पीएम इमरान खान को पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं दी थी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया है। इस पत्र में उन्होंने भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया है कि दोनों देश मिलकर कश्मीर विवाद को जल्द सुलझा लेंगे। इंदौर जिले की एक टॉर्च बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर जहां खाक हो गया, वहीं सांवेर रोड के प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में यह आग लगी। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शाजापुर जिले के भीलखेड़ी गांव में खलिहान में रखी गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसने खेत पर बने कच्चे मकान और थ्रेशर मशीन को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम पहुंची, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। स्वेज नहर में करीब सप्ताह भर से फंसे एक मालवाहक जहाज को सोमवार शाम सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। हालांकि एक सप्ताह में वहां की सरकार को इससे 700 से ज्यादा का नुकसान हुआ। 700 करोड़ का माफ कीजिएगा। स्वेज नहर से कई देशों के सामान की सप्लाई बाधित की गई। वहीं एमवी एवर गिवेन जहाज चीन में नीदरलैंड जा रहा था। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामले मेला प्रशासन की अब चिंता बढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दोनों ही हॉटस्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं, इसलिए महाकुंभ पर भी कोरोना संकट मंडराने लगा है। कोरोना संकट के बीच लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। हालांकि मोदी सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी के लाने के बाद आने वाले समय में हवाई यात्रा की मंजूरी मिल सकती है। वहीं यात्रियों की मांग को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने भी फ्लाइट संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पर्यटन के साथ एविएशन सेक्टर को पटरी पर लौटेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,125 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना केस 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से 355 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। हालांकि देश में 24 घंटे में 41,217 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 87 लाख को पार कर चुका है। वहीं 28,15,000 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 39 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 27,918 नए मामलों से कुल आंकड़ा 27,73,000 को पार कर चुका है। राज्य में 139 मौत से अब तक 54,422 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,40,000 को पार कर चुका है। राज्य में 23,820 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित मिले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव जारी है। इस चुनाव में फ्रंट में रहकर कार्य कर रहे वो विशेषकर सतर्कता बरतें और मास्क का प्रयोग आवश्यक तौर पर करें। मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। पहली से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस पहले की तरह जारी रखने के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से संचालित की जा सकेगी। इसमें पेरेंट्स की सहमति आवश्यक होगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इस बार संवेदनशील केंद्रों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुनी अधिक होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छात्रों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा दिलाने की विशेष सुविधा प्रदान की है। दुर्ग में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लोगों को निकटतम जांच केंद्र में जांच कराने की अपील की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भाई दूज में बहनें जेल में बंद भाइयों को टीका नहीं लगा सकी। बता दें कि जबलपुर सेंट्रल जेल में कोरोना मरीज मिलने के बाद जेल में भाई दूज का त्योहार मनाने की व्यवस्था रद्द कर दी गई। ऐसे में जेल पहुंची बहनों को उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया गया। दुर्ग कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर है। इसके बाद भी लोग यहां नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं जैसे स्लोगन जरूर दिख रहे हैं। IBC 24 ने ऐसे ही एक पेट्रोल पंप का रियलिटी चेक किया, जिसमें बिना मास्क वालों को भी पेट्रोल दिया जा रहा था। दंतेवाड़ा में धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। जिले में 24 मार्च से ही धारा 144 लागू है और उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग मितानिनों का प्रशिक्षण करा रहा है। प्रशिक्षण में कोरोना गाइडलाइन का पालन होता भी नजर नहीं आ रहा। दुर्ग जिले में कोरोना अब गांव में भी पैर पसार रहा है। जिले के ढौर गांव में 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गांव में कुछ दिनों पहले झांकी और मेला आयोजित किया गया था और इससे ही संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के अधिकतर लोग रायपुर से मजदूरी करने के लिए जाते हैं। गांव में अचानक 180 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन सकते में है। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अस्पतालों में जगह फुल है। जैन समाज ने फिर से जिला प्रशासन को कोविड सेंटर चलाने का प्रस्ताव दिया, जिसे जिला प्रशासन ने मान लिया है। 2 अप्रैल से मालवीय नगर स्थित आजाद हॉस्टल में महावीर कोविड सेंटर फिर से शुरू किया जाएगा। डूंगरगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। एक सप्ताह में 300 से अधिक केस आने के बाद प्रशासन ने कई मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। मुख्य बाजारों को बंद कर दिया गया। वहीं सब्जियां दुकानों को हाई स्कूल मैदान में लगाने के आदेश जारी किए गए। राजन के गोबरा नवापारा इलाके के जोंदी में डायल 112 के कांस्टेबल के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपी 29 मार्च को मारपीट करते हुए डायल 112 वाहन को क्षतिग्रस्त किया था। बालोद में कोरोना संक्रमण से बचने लोगों को सजग किया जा रहा है। इसके तहत स्कूली छात्राओं ने फाग गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने की कोशिश की। इस गीत को रेड क्रॉस से जुड़े छात्र रेखा शर्मा और मीनाक्षी साहू ने अपना स्वर दिया है। ऑनलाइन बिल भुगतान के आदेश को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सफाई दी है। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते हैं, उनके लिए बिजली सब स्टेशन पर ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने बताया कि सभी सब स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरबान में झांके। देश पर 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने ही बाकी पार्टियों को दल बदल की सियासत सिखाई है। आरोपों की सियासत की बजाय कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के दफ्तरों का निरीक्षण किया। प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली कंपनियों के सब स्टेशन और अस्पताल पहुंचे। यहाँ एक ठेका श्रमिक की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दिए। रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। किसान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से राशि वसूलने में अब विभाग के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को रेड मनी जांच के तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद केंद्र ने सभी किसानों से राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए। रायगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिए चल रही अमृत मिशन योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्माण एजेंसी ने पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए इन इलाकों में भी नई पाइपलाइन बिछाई है, जहां फेज 1 के तहत पहले ही पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिसकी वजह से निगम को करीब 1 करोड़ की चपत लगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली इन दिनों पुलिस और फोर्स के खिलाफ सूचना संकलन के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दिनों नारायणपुर जिले के धौलाई इलाके के कन्हार गांव के पास कुछ नक्सली हमले की जांच में ये बात सामने आई। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाके में गांव में बच्चों से जानकारियां जुटा रहे हैं। सरगुजा वन विभाग ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के जरिए साल के बीजों की खरीदी बिक्री करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने इस बार करीब 15,000 क्विंटल बीज की खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने महिला स्व सहायता समूह का गठन किया, जिनके जरिए वनोपज की खरीदी की जाएगी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 7 असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नत करते हुए प्रोफेसर बना दिया गया है। सरकार ने पदोन्नति के साथ इनमें से 4 डॉक्टर्स का तबादला भी किया, जिसका असर बस्तर की सेहत पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिले में पहले ही डॉक्टर्स की संख्या कम है। वाहन का पीछा कर एमपी बॉर्डर पहुंची महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस के साथ ग्रामीणों का जमकर विवाद हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है।
जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने बदमाश और भूमाफिया कज्जू कदीर के 10 मकानों को ध्वस्त किया। बता दें कि शहर के इनामी बदमाश कज्जू कदीर पर 24 गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो फिलहाल फरार चल रहा है। इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलरामपुर के रेवतपुर, बदौली और जामदोहर में प्रतापपुर क्षेत्र से पहुंचे 13 हाथियों का दल लगातार आतंक मचा रहा है। वहीं हाथियों ने एक ग्रामीण के मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही गन्ना और गेहूं की फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश मिले हैं। बलरामपुर की बलंगी पुलिस ने होलिका दहन के दिन गुलाल लेने के लिए गई एक महिला की हत्या के मामले में उसकी बहू और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतका गुलबसिया ने बहू को उसके प्रेमी के साथ मिलते जुलते देख लिया था और इसी बात से परेशान होकर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। राजम के फिंगेश्वर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साथ कीटनाशक पी लिया, जिनमें से पति पत्नी की मौत हो गई है, तो वहीं उनके बेटे का रायपुर के मेकाहारा में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि तीनों ने कीटनाशक क्यों पिया। सारंगढ़ रायगढ़ रोड पर ट्रैक्टर शोरूम के पास कार और बाइक में भिड़ंत हुई, जिसमें एक ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। भिड़ंत के बाद कार अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गई, जिसमें सवार नरेंद्र मैत्री की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। धरसीवा के सांकरा स्थित घंटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की 3 साल की मासूम बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल आरोपी दरंदा पुलिस गिरफ्त में। ग्वालियर में एक युवती ने मैरिज साइट स्नेहबंधन.com से महिला डॉक्टर को शादी के लिए लड़कों का प्रोफाइल भेजकर ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने क्राइम ब्रांच थाने में की है। शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।